क्लास ट्वेल्थ के प्यारे बच्चों, आज 2 मार्च 2024 को क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का जो पेपर हुआ था, जिसका कोड था 316 डी वाई। तो इसके ग्रामर सेक्शन को यानी कि सेक्शन सी को हम इसमें सॉल्व कराएंगे। एक एक क्वेश्चन जो है वो अथेंटिसिटी के साथ आपको मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन आपको इसमें क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिशियल के द्वारा जो शासन होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ये मैंने आपको रूट वर्ड से याद कराया था। जैसे ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, सेल्फ मतलब वन, यानी कि गवर्नमेंट बाई वन पर्सन इज ओनली कॉल्ड ऑटोक्रेसी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थ्यू जो होता है वो गॉड का क्या होता है, ये गॉड का रूट वर्ड होता है। तो जिसमें गॉड से संबंधित है, मतलब गवर्नमेंट बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको थ्योक्रेसी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो जो ऑफिशियल का रूट वर्ड होता है ये होता है, ठीक है। ऑफिशियल का रूट वर्ड क्या होता है, विरियो। विरियो माने क्या होता है, ऑफिस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। डेमो का मतलब होता है पीपल, यानी लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज द फ्रेज सेट इन। सेट इन का मतलब क्या होता है, तो सेट इन जो फ्रेज होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बिगिन करना, किसी चीज़ का प्रारंभ करना, किसी चीज़ को शुरू करना। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला। द सिनोनियम ऑफ डिमनिस। डिमनिस का पर्यायवाची इसमें पूछा गया है। डिमनिस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को क्या करना, डिमनिस का मतलब किसी चीज़ को कम करना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है कोई हार या पराजय। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। ड्विंडल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को कम करना होता है ड्विंडल का मतलब। और ये जो वर्ड दिया है एंडेवर, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत कठोर है। क्या है, कोई चीज़ बहुत कठोर है या फिर कठोर प्रयास करना। मतलब एंडेवर का मतलब होता है कठोर प्रयास करना। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। अब यहाँ पर फोर्थ में दिया है बोथ, मतलब फोर्थ और फोर्थ में क्या दिया है, बोथ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड या थर्ड क्या इसमें सही है, तो सेकंड जो है, सेकंड ड्विंडल का मतलब तो कम करना होता है, लेकिन थर्ड जो एंडेवर दिया इसका मतलब होता है कठोर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो केवल ये है, सेकंड वाला ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, कम करना। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंसेस में जो है वो कौन सा सही है। इसमें दो भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये फोर, इसको किस तरह से आप सही करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, ए दिया है, ए में दिया है, ये वाला सेंटेंस हम देखते हैं, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो इसमें 231 का सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। जब प्रोनाउन, तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उस केस में 231 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो सेकंड के आंसर अंतर्गत क्या आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही और सी और इट तथा दे आता है। और आई में क्या आता है, फर्स्ट में क्या आता है, आई और बी आता है। तो ये सीक्वेंस हमारा सही है। यहाँ पर ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फर्स्ट है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है। इसके बाद बी में दिया है एक्सकेप्ट। एक्सकेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट, इसका मतलब हुआ उसके सिवाय सभी उपस्थित थे। तो एक्सेप्ट जो है एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट केस लेता है। तो यहाँ पर ही ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हिम। ठीक है, एक्सेप्ट हिम। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर हिम होना चाहिए। और सी में देख लेते हैं, आई। आई जो है एक सब्जेक्ट है और ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो वर्ब का हम यूज करते हैं वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर आई है तो आई के साथ यहाँ पर क्या होगा, एम होगा। तो ये सेंटेंस भी गलत है, ये सेंटेंस भी आपका गलत है। और वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। वाटर यहाँ पर इज होना चाहिए, वाटर इज होना चाहिए, वाटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये सेंटेंस भी गलत है। तो इसमें ये तीन सेंटेंस जो हैं बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें केवल ए वाला सही है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे इसमें, फर्स्ट वाला, ओनली ए, केवल ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट वन इज द एंटोनियम ऑफ
द एंटोनियम ऑफ रिग्रस। ठीक है, रिग्रस का एंटोनियम क्या होता है? तो रिग्रस जो वर्ड होता है, रिग्रेस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत कठोर है या फिर कठिन है। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो कठोर है या अपने आप में कैसी है? कठिन है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर फास्ट का मतलब तेज होता है। एंटोनियम का मतलब होता है, इसका उल्टा पूछा गया है। फास्ट का मतलब कोई चीज़ तेज है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर सैक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। प्लेजर का मतलब मज़ा या खुशी होती है। सिंपल का मतलब सादा होता है। तो कठोर का जो अपोजिट होगा, जो एंटोनियम होगा, वो क्या होगा? सिंपल होगा, सादा होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। जैसे ये सेंटेंस दिया है, हु आर यू सर। जब सेंटेंस में सर का यूज कर दिया जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि आरबी में आपको रेस्पेक्टफुली का यूज करना होगा। तो ये जो इसका रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो इसका सही आंसर बनेगा ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड आस्क्ड द जेंटलमैन। इसके सेंटेंस के लास्ट में आरबी दिया है, तो आरबी को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आरबी हम पहले ले आएंगे। तो ये बनेगा ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द जेंटलमैन हु हो जाएगा। इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देंगे, हु को चेंज करेंगे हम ही के अनुसार, तो ही हो जाएगा यहाँ पर। यू को चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है तो जेंटलमैन के अनुसार चेंज होगा ना, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। आर का बाज हो जाएगा। एंड वाई के बाद फिर हम यू को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा? ही के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और फिर आर इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाज, और हेयर का हो जाएगा देयर, तो इसका ये राइट बनेगा। ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज देयर। इसके बाद दूसरा इसमें दिया है, इसको देखते हैं। द ओल्ड वुमैन सेड टू मी आई लिव्ड हेयर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है आर एस जो है वो असर्टिव में है। तो जब असर्टिव में है तो सेड टू को रिप्लेस किया जाएगा टोल्ड में, तो ये बनेगा द ओल्ड वुमैन टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाई डैट, इसको डैट से रिप्लेस किया जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव केस है ओल्ड वुमेन के अनुसार, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। पास्ट टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, हैड आएगा और लिव्ड की थर्ड फॉर्म आएगी, हियर का देयर हो जाएगा विद। फिर यहाँ पर माई जो है फर्स्ट पर्सन है, पॉजिटिव केस है, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसको सब्जेक्ट यानी कि ओल्ड वुमेन के अनुसार चेंज करेंगे तो इसका पॉजिटिव हर बनेगा, सर्वेंट फॉर अ वीक। नेक्स्ट वन इज कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। जैसे लिखा है ही एडमिटेड हिज एरर, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, उसने पश्चाताप यानी कि उसने खेद को भी महसूस किया। जो पश्चाताप हो रहा था, उसके अंदर रिग्रेट हो रहा था, उसको भी उसने महसूस किया। तो इसे आपको सिंपल बनाना है। अब ये जो रिग्रेट वर्ड है इसको एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा बनाएंगे। ये जो रिग्रेट है ये एक हिसाब से देखा जाए इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा बनाते हैं, जब हम इसको एडवर्ब बना देते हैं, इसको एडवर्ब बना देंगे, मतलब रिग्रेट को हम क्या बना देंगे? एडवर्ब बना देंगे, और इससे पहले जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। तो ये बनेगा ही एडमिटेड हिज एरर रिग्रेटफुली, यानी कि उसने खेद पूर्वक अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने खेद पूर्वक अपनी गलती क्या कर ली? स्वीकार कर ली। ये इसका सिंपल सेंटेंस बना। नेक्स्ट वन इज दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है। हेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, यहाँ रॉबर्स के द्वारा यानी डाकू के द्वारा क्या किया गया था? मुझ पर आक्रमण किया गया था। तो जब प्लेस की बात की गई हो, स्थान की बात की गई हो, हेयर आया हो यहाँ पर, तो उस केस में हम क्या करते हैं? वेयर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये बनेगा दिस इज द प्लेस वेयर, वेयर से बनेगा वेयर आई वाज अटैक्ड बाई रॉबर्स। तो ये बना ये वही स्थान है जहाँ पर डाकुओं के द्वारा लुटेरे जो थे उनके द्वारा मुझ पर क्या किया गया था? अटैक्ट किया गया था, आक्रमण किया गया था। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद है ट्रांसफॉर्म, आपको करना है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है कोलकाता इज बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कलकत्ता भारत में सबसे बड़ा शहर है। तो इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा? इसका पॉजिटिव सबसे पहले नो अदर आएगा। नो अदर के बाद यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के बाद, ये डिग्री आपकी सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन दिया उसको लिखेंगे सिटी इन इंडिया। तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। तो भारत में कोई भी शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता। तो ये आपका सिंपल पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव डिग्री बन गई इसकी। ठीक है,
ये आपकी पॉजिटिव डिग्री बनेगी। इसके बाद यहाँ पर दिया है नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गेट डाउन। इसे आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। अगर सेंटेंस में नो सूनर दिया है उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो आप एज सून एज से बनाएंगे। तो ये बनेगा एज सून एज द ट्रेन, एज सून एज। जब हम एज सून एज से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को असर्टिव कर देंगे। क्योंकि नो सूनर से जब हम बनाते हैं तो इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम पहले लाते हैं। जैसे नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आई है फिर सब्जेक्ट आया। लेकिन जब हम एज सून एज से इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो उस केस में इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, तो एज सून एज द ट्रेन, जब ये पहले आएगा सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, डिड को हटा देंगे और ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसमें स्टॉप नहीं डबल पी करेंगे। यहाँ पे डबल पी एक रूल होता है, अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है उससे पहले एक वोवेल है तो कोई भी सफिक्स जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल करते हैं, इसलिए यहाँ पे डबल पी हो जाएगा। तो एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड और देन को हटाकर हम कामा लगा देंगे यहाँ पर, आई गेट डाउन। तो ये आपका बना अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। जैसे लिखा है द मैनेजर डिप्राइव्ड, तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है डिप्राइव्ड, इसका मतलब होता है किसी को वंचित करना, किसी चीज़ से वंचित करना। कोई पावर है या कोई मतलब उसको कोई अधिकार दिया गया है उससे वंचित करना। तो ये जो वर्ड होता है डिप्राइव, ये अपने साथ प्रेपोजिशन क्या लेता है, ऑफ लेता है। और यहाँ पर क्या दिया है, विद दिया है। तो इसका राइट क्या बनेगा, द मैनेजर डिप्राइव द प्रिंसिपल ऑफ ऑल पावर्स। तो ऑफ वाली गलती है, आप विद को हटा के ऑफ लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ था, जो मैनेजर था उसने प्रिंसिपल को उसकी शक्तियों से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। ये बना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी स्टरडे। कल मुझे ना तो भोजन दिया गया कल मुझे ना तो भोजन दिया गया था और ना ही पानी दिया गया था। ये इसका मतलब हुआ। तो इसका एक रूल होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, जब दो नाउन या प्रोनाउन नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़े हों या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तो जो वर्ब का हम यूज करते हैं वो उसके नज़दीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर वाटर है, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर वर्ब हम क्या लगाएंगे, वॉज। तो यहाँ वॉज वाली गलती। तो ये बना सेंटेंस इसका राइट। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर